हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 3D देख लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 3E देखेंगे। आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए प्रश्न को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर शुरू फर्स्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोगों ने 4-5 विधि सीखा। एक्स का मान निकालना, पहला ग्राफी विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि। आज हम लोग सीखेंगे उसी की विधि है, चाहे जो विधि लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी का मिश्रण, जिसको बोलते हैं मिश्रण। एक्स वाई का मान निकालने का ही तरीका है ना। आता है पेपर में 100% लिख कर ले लो कि इस जो चैप्टर है कौन सा 3E और F। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है इसमें से 100% श्योर है कि पेपर में इसी में से देता है। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, तो सुनो। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक्स वाई बराबर 10 एक्स वाई, और दूसरा दिया है समीकरण x माइनस वाई और 6xy। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, ये देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन रियल बात देखें तो आसान है नहीं। और वैसे देखो तो जो लगा लेता होगा बच्चा उसके लिए आसान भी है। जैसे कि हल, हमेशा याद रखना, हमेशा जो अचर पद होता है, कौन अचर पद बोले तो ये जो अकेला होता है, हमेशा एक्स वाई इसके साथ नहीं होता है। तो जो चीजें दिया है उसी से हम इसमें भाग कर देंगे, ठीक है ना। आप पहले लिखो हल, एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स वाई, समीकरण 1 डाल दिया, एक्स माइनस वाई और कितना दिया है 6xy, ये समीकरण 2। हमेशा याद रखना समीकरण 1 व 2 में, दोनों में दिया है तो 1 व 2 में क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे समीकरण 1 व 2 में, 1 व 2 में कितने से भाग करोगे, इसको हटाना है तो भाग करोगे एक्स वाई से, क्या करने पर, भाग करने पर कर दो भाग। तो बच्चों देखो, अगर एक्स वाई से इसमें भाग करेंगे तो एक्स बटा एक्स वाई, ये वाई बटा एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा 10 एक्स वाई, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो ये कट गया, ये वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो क्या आ गया 1 बटा वाई, और ये 1 बटा वाई से वाई कट गया तो एक्स, और ये 10। समीकरण नंबर हम 3 डाल देते, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला भी करोगे तो क्या आएगा, देखना। दूसरा वाला क्या था, एक्स अपान एक्स वाई, वाई अपान एक्स वाई, और इधर 6xy था तो 6xy, सॉरी वाई, ये इससे कट जाएगा, वाई एक कम वाई, एक्स एक कम एक्स, तो 1 बटा वाई, और ये वाई कटा है ना तो 1 बटा एक्स, ये 6, और ये समीकरण नंबर 4। तो 3 व 4 हमने पाया, और इसी को अब हल कर देंगे। सिंपल सी बात है। देखो इसमें माइनस का एक्स वाई है, इसमें प्लस का एक्स वाई है, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ दो, जहां जहां 3 व 4 है लिखो क्या क्या है, y इधर 1/x बराबर कितना था 10, इधर कितना है 1/y माइनस 1/x बराबर कितना है 6। देखो जहां प्लस वो जोड़ रहे हो तो कुछ नहीं करना, प्लस माइनस कट गया। ये क्या क्या था सर, 1 बटा वाई प्लस 1 बटा वाई, और ये 10 और 6 16, हर समान है सर दोनों का, 1 और 1 कितना होगी 2, ये 6। तिर्यक गुणा करना है, इतना लिखो पहले, देखो इतना लिखो, बताओ इसे मिटा दे। ये समझ गए कि नहीं, यहां से हमारा एक मान निकल जाएगा, कोई निकल जाएगा, चाहे y का मान कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है, 3 नहीं आएगा, वैसे आएगा 2 तिहाई 6, मतलब 1/3 आ जाएगा। देखते हैं, मिटा दे इसे, समझने की कोशिश करना है आप। देखो यहां से तिर्यक गुणा करो, 2 एक कम 2, y का गुणा करो तो 6y, और ये 6 कहां जाएगा इसके नीचे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो 1/3 आ गया y का मान। कहो यस सर। y का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, सेम आंसर आ जाएगा। देखो y की जगह पे कितना रखना है सर, 1/3 रखना है। क्या रखना है 1/3 रख दो। तो हम y का मान किस में रख दें सर, समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें सर, 2 में ही रख दो, ठीक है रख देते हैं। y का मान समीकरण हम किस में रख दें, 2 में, 1 में रख दो, इसमें रख देते हैं। क्या था y का मान समीकरण 3 है, 3 में रखने पर रख दो, जहां जहां y है वहां वहां 1/3 रखना है। तो y की जगह पे 1/3 रखना है ना। तो 1 बटा हमने क्या किया 3, प्लस ये 1 बटा क्या हो गया x बराबर 10।
है ना, इसका कोई काम नहीं है। बचा कितना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ही है, 3 उठकर अक्षर है तो अक्षर के पास जाएगा, ये उठकर जाएगा तो माइनस का हो गया। तो सर बचा कितना, 7, 1/x नीचे 1। तो उल्टा कर दो, उल्टा मतलब समझते हो ना, अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा, अगर x ऊपर हुआ तो 1 ऊपर हो जाएगा और 7 कहां हो जाएगा, नीचे, x का भी मान निकल गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर पहला था, इतना आसान तरीके से हमने लगाया, आपको समझ में आया होगा। देखो मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखो हमारा सर दिखे या ना दिखे, आपका सवाल लगना चाहिए, है ना बच्चों। थोड़ा बोर्ड छोटा है लेकिन आप लोग भाग लेते हो देखकर, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये सवाल है हमारा 2y, मेरे पास अगर 2 बच्चे भी होंगे, हम 2 बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन आप पूरा पढ़ो, आप भरोसा रखो, आपको कहीं पर ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सवाल दिया है, अब आप खुद बताओ ये सबके नीचे है या नहीं, ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, हर समान होता है तो समी हल लिखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x/xy माइनस 2y/xy, ये 2 है ना, हाँ ठीक, बराबर 5। इसको पहले हमने ये वाला लिखा, x से x कट गया, y से y कट गया, सर बचा क्या, 7/y और ये 2/x, और ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है सर, ऐसे ही दूसरे वाले को उठाया, x के नीचे xy किया, उसके नीचे भी 7y के नीचे भी xy किया, और इधर 15 तो है ही, हमने सिर्फ उसको हटाया। देखो x से x कट गया, y से y कट गया, 8/y आ गया, ये 7/x आ गया, ये 15 आ गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप देखो बच्चों क्या मिल रहा है, सर x वाला मिल रहा है, आप चाहो तो 1 वो करके लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, वो हम जानते हैं तरीका आप लोगों का, लेकिन हम डायरेक्ट काट रहे हैं, जब बड़ा संख्या आएगा तब हम उसमें u v मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कट रहा है, सिंपल है तो काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो समीकरण 1 में अगर बच्चे हमको 7 चाहिए, इसमें इसमें 7 चाहिए, और इस वाले में हमको 2 चाहिए, तो देखो 7 दूनी 14 और 2 सते 14, 14 14 बराबर हो गया, तो बस आपको वही लिखना है। क्या लिखना है, समीकरण 1 में कितने से गुणा किए हो, 2 से, तथा समीकरण 2 में, सॉरी ये 7 से गुणा की है, में 2 से गुणा करके क्या करने पर, जोड़ दो, जोड़ने पर। तो देखो हम गुणा करते हैं, 7 सते कितना हो गया बच्चों, 49 बटे कितना हो गया, y। ठीक है सर, 7 दूनी 14, यहाँ नीचे x, 7 बचे 35। दूसरा वाला 8 दूनी 16 y, ये प्लस का है, 7 दूनी 14 x, और ये कितना है सर, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, काट दो सर, ये देखो सेम सेम था, कट गया। देखो y बाई अगर इसको सही से लिखते हो तो आप ऐसे लिखोगे 49/y, और ये 16/y, और ये 30 और 35 हो गया 65। ठीक है, हर समान है सर, 49 और 16 कितना हो जाएगा, 65 ही होगा, 15, 5 और 1 6, इधर भी सर 65 ही है। देखो 65 एक कम 65, सर y का मान 1 आ जाएगा, y का मान सर 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, y का मान 1 आ गया, और y का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, x का भी मान आ जाएगा। मिटाए, देखो आप, देखो सब बच्चे ऐसे ही सवाल हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेवल हाई करेंगे, आप लोग बस जुड़े रहो। मिटा देते हैं इसे, एक में ही रख देते हैं, है ना। यहां लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहां जहां y है वहां वहां आपको क्या रखना है, 1 रखना है। 2, ये कितना है, x बराबर 5, इसको मिटा दो, इसको भी जरूरत नहीं है। अब क्या करें, अक्षर है 7 तो उठा कर ले जाएं उधर, ये उठकर उधर जाएगा तो सर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 बचा, और इधर 2/x, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस 1 आया, इधर भी 1, तो तिर्यक गुणा करो तो x बराबर भी कितना आ गया, 1 आएगा। कर लो आप, जिधर से भी करोगे उधर से 1 ही आएगा। बताओ समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, मिटा दे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम
3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है बच्चों। 1/24, ठीक है सर। और क्या दिया है, 2/x 1/y बराबर 1/8। हम अभी आपको वही विधि सिखा रहे हैं जो आप अभी तक लगाते आए हो। तो हम इसको, ये हल्का है इसी वजह से, हल्का है तो इसी वजह से हम मान नहीं रहे हैं। आप चाहोगे तो इसको यू वी मान कर लगा सकते हो, जैसे कि हमने 1/x को यू माना, 1/y को v माना, तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस वी बराबर 1/24। ये हम नहीं मान रहे, मानेंगे तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। पहले धीरे धीरे सीखो। देखो हम हल लिखते हैं, 1/24, इसको हमने समीकरण डाल दिया 1। दूसरा क्या है, 2/x 1/8, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप देखो समीकरण 1 व 2 सेम टू सेम है, प्लस प्लस है तो घटाने पर आप लिख देना समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर। घटाओगे तो फिर से वही उतार लेना। चलो घटाओ, तो जहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस करना है। ये कट गया सर, बचा क्या, आप ये देखो बचा क्या। तो बचा क्या है सर, 1/x माइनस 2/x, इधर 1/24 माइनस 1/8। इसको हल कर देना है, सिंपल सी बात है। क्या कर देना है बच्चों, इसको हल कर देना है। देखो हर समान है दोनों का जी, हर समान है। 1 - 2, 1 - 2, इधर आ जाओ सर। ये समान नहीं है तो इसको समान कर लेते हैं। 3 से ऊपर 8 तरीके 24 और 3 से नीचे, देखो 24 24 हो गया। ये भी सर 24 समान हो गया। ये 1 है, ये माइनस का 3 एक कम 3 है, ठीक है सर। ये माइनस का 1/x बचा, ये माइनस का 2/24 बचा। माइनस से माइनस कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब 1/x बराबर 1/12। तिर्यक गुणा करें तो x बराबर हो जाएगा 12, या यूं कहे तो उल्टा कर दें तो 12 हो जाएगा। अब x का मान 12 किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, सिंपल सी बात है। x का मान समीकरण 1 में रख दो। जहां जहां x है वहां वहां ये 12 रख दो। क्या रख दोगे बच्चों, 12 रख दो, सिंपल सी बात है। अगर आप ये नहीं रखते हो तो 1/x का मान रख दो, जहां जहां है वहां वहां 12 रख दो, सिंपल सी बात। कहीं भी रखोगे आंसर वही आएगा, ठीक है। मिटा दे इसे। समीकरण 1 में बोला है तो समीकरण 1 यही है, इसी में रख देते हैं, है ना। तो जहां ये है वहां पर आपको क्या रखना है, 12 रखना है x की जगह पे, सिंपल सी बात है। x की जगह पे ही तो 12 रखना है ना, कि नहीं समझे, बोलो समझे या नहीं। 1 बटा कहता तो 1/12 रखते, वही आता। देखो ये उठकर उधर भेज दो उधर, तो 1/24, ये उठकर जाएगा तो माइनस का 1/12। देखो हर समान कर लो सर, जब भी हर समान हो जाता है तो मजा आ जाता है। 24, ये 1, ये माइनस का 2। सर आंसर क्या आएगा, आंसर कुछ नहीं तो 1/24 आ गया माइनस का। उल्टा करोगे, उल्टा तो देखो y बराबर माइनस का 24 आ जाएगा, चाहे जैसे भी करोगे। y बराबर माइनस का 24, देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन, ई का। देखो बच्चों आपको दिख रहा है क्या, दिख गया। 12 और इधर कितना है 24, है ना। ठीक, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखो इसमें क्वेश्चन 10 हैं, तो हम 2 पार्ट में बनाएंगे बच्चों। 3 पॉइंट ई जो है 2 पॉइंट में बनाएंगे, क्योंकि पार्ट में बड़े बड़े सवाल हैं तो आसान है। अब ये देखो यहां से मजा आएगा। ये सवाल दिए हैं, समझने की कोशिश करना। ये बड़े बड़े सवाल होते हैं ना, तो इसमें 2 बार सवाल लगाना पड़ जाता है, बाकी है कुछ नहीं। एक ये सवाल है, आप चाहो तो वैसे भी काट सकते हो, इसको इसको ये सेम सेम मिल रहा है काट सकते हो, लेकिन ये वाला दिक्कत करता है।
आपको हम तरीका अब सिखाते हैं। यहाँ तरीका क्या सीखना है सर, देखो आपको हल लिखना है और आपको सर मानना क्या है, जहां पर एक बटा, देखो दोनों में x प्लस एक्स माइनस वाई है, तो आपको एक बटा एक्स प्लस वाई की जगह पे आप कुछ भी मान लो, u मान लो, माना, ठीक है ना। और क्या मानोगे, 1/x-y की जगह पे v मान लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको होनी भी नहीं चाहिए, जहां जहां है मान रखो। तो देखो हमने इसको x माना है, u माना है, तो ये पूरा क्या है u, ठीक है सर। इसको b माने हो तो v बराबर कितना हो गया साथ, समीकरण 1, ठीक है। ऐसे इसको ले लो सर, ये पूरा क्या है u है और ये क्या है v है माना, तो और बराबर में कितना है 1, समीकरण कितना हो गया 2। देखो कितना आसान हो गया, मानने का देरी है बस आंसर है। अब आपको करना क्या है, देखो प्लस माइनस है तो समीकरण 1 माइनस जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर जोड़ दो, तो u प्लस v बराबर 7, u माइनस v बराबर 1, तो ये कट जाएगा, तो u 2u और ये 8, 2 चक्कू 8, सर u का मान 4 आ गया, u का मान सर 4 आ गया, देखते रहना u का मान सर कितना आ गया 4। अब बताओ u का मान 4 आ गया, एक में रख दो, v का भी मान आ जाएगा, u का मान 4 आ गया। अब u का मान लिखो, u का मान समीकरण 1 में रख दो, रखने पर जहां जहां u है वहां वहां 4 रख दो, तो u की जगह पे हमने सर 4 रखा, 4 v बराबर 7, अब 4 को उठा ले जाओ, 7 माइनस 4 सर 3 आ गया। अब बताओ u v का मान निकल गया, अब u v का मान रखने पर जहां इसमें माने थे उसको मान बस उठाकर रख देना है, वहां से एक्स वाई में निकल जाएगा। देखो दो दो बार बस सवाल लगेंगे, आसान बहुत होता है, 2 बार लगाना होता है। चलो लगाओ आप u v मानकर, चलो आगे का लगाओ। लगाओ आप लोग, हो गया इतना, ये किताब है, चलो लगाओ। u v का मान यहां रखो, क्या रखे थे, x प्लस वाई की जगह पे u माने थे, और u की जगह पे क्या है, चलो लिख लो, नहीं तो आप डाउट हो जाओगे, गड़बड़ कर दोगे। u की जगह पे कितना निकाले सर, 4 निकाले। देखो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर x प्लस वाई किया तो ये ऊपर हो जाएगा, और इसको हमने समीकरण नंबर 3 डाल दिया, ठीक समझे कि नहीं, ये वाला लिया। तो अब आगे ऐसे लगा लेना, फिर आगे 1/x-y बराबर v, यही माने थे ना, तो x माइनस वाई, v की जगह पे 3 निकाले थे, कितना निकाले थे सर 3, उल्टा कर दो, x माइनस वाई बराबर सर 1/3। अब ये समीकरण नंबर हमने 4 डाल दिए, बस x y का मान पुराना जैसे आप निकालते थे समीकरण 3 व 4 से, y y सेम है, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ मिटा दे इसे, 3 और 4 को हल करना, x y का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। चलो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तुम आप लिख लेना है ना, 3 व 4 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर कितना है 1/4, x माइनस वाई बराबर 1/3, ये कट गया सर 2x, इनको जोड़ दो 2x, देखो 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, 4 3 12, सर 2x 7/12, ये 2 को भी उठा ले जाओ नीचे, तो 7 और 12 दूनी 24, सर x का मान कितना आ गया 7/24, x का मान कितना आ गया सर 7/24, देख लेते हैं x का मान 7/24, कितने नंबर का था सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है क्या, अब दिखेगा, अरे दिख जा भाई, ओ भाई, अरे सुनो तो दिख जाओ, नहीं दिखना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिखना चाहते हैं भाई साहब, 7/24, चलो कोई नहीं, अब 7/24 आ तो गया, अब इसका मान उठाकर रख दो आप किसी में, x का मान 1 में या 2 में किसी में रख दो, मिटा देना। x का मान समीकरण 1 में 3 में रखो, जहां जहां x है वहां वहां 7/24 रखना है, अक्षर उठा ले जाओ उधर सर, इधर जाकर 7/24 हो गया। अब क्या करें सर,
अब करना क्या है, कुछ नहीं, हल करना है और क्या। देखो इसमें हम 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुणा करते हैं, तो 6 चक्कू 24, 6 24, तो 24 हर समान हो गया। ये 6 है, माइनस का 7 है सर, एक बटा माइनस का 1 बचा और 24। अरे 7 में से 6 जाएगा तो एक ही तो बचेगा। y का मान कितना आ गया, 1 बटा माइनस का 24। देखो ये क्वेश्चन नंबर, ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, जो हमने वो सवाल लगाया वो क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले लगा दिया, कोई दिक्कत डाउट नहीं ना, ठीक है 4 नंबर लगाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो अच्छी बात है, बड़ा वाला पहले लग गया तो। 1/2y, 13/6, ये 2y है, ये है सवाल। अब आप बताओ, 1/x है, 1/y है, 1/x है, 1/y है, आपको जो तरीका सही लगे वो तरीका लगा दो, कोई भी एक मिला लो और आंसर लगा दो। देखो हम आपको वही तरीका बताएंगे पुराना वाला जो हम लोग लगा रहे थे, कोई भी एक मिला लो, हम हल लिखते हैं। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। सर क्या करें, y को काट दें या x को काट दें। सर नीचे अगर हम 2 से कर दें, 1/2 से गुणा, तो 3 दूनी 6 सर, इसमें 1/3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6 सर, वेरी गुड, बस लिखो वहां समीकरण 1 में 1/2 से तथा समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करके, क्या करने पर, घटाने पर। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों में प्लस है इसलिए। चलो गुणा करो, तो 1/4x, 1/6y। अब ये 2 ऊपर है 2 नीचे, तो यहाँ 1 बचेगा सिर्फ, समझे ना। ठीक है सर, ऐसे ही 3 से करो, तो 1/3 तिहाई 9x, 6y, 3 से गुणा करोगे तो 13 और 6 तिया 18। घटा रहे हो, ये कैंसिल। सर जो जो बचा उसको लिख लो, 1/4x माइनस 1/9x, इधर सर 1 माइनस 13/18, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यहाँ लगाएं सर। समझ में आ रहा है, ये बात आपको समझ में आई, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। चलो देखना, जब भी प्लस माइनस हो तो तिर्यक गुणा किया जाता है, तो 9 एक कम 9x माइनस, इधर थोड़ा लगाते हैं, 9x माइनस 4 एक कम 4x और 9 चक्कू 36x, ऐसे ही 18 एक कम 18, एक का पहाड़ा 13 पे पढ़ा, 13 एक कम 13 और 18 एक कम नीचे 18। सर ठीक है, देखो 18 दूनी 36 सर कट गया, 9 में से 4 गया तो 5x, कुछ मिस्टेक हम लोगों ने किया है। हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर है, देखो 9 चौको 36, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा वही तो, और नीचे बचा कितना 2x स्क्वायर। यहाँ 18 में से 13 जाएगा तो 5, 13 5 18, देखो 5 एक कम 5, एक्स 2 बार था, एक एक्स कट गया, यहाँ कुछ नहीं 1 बचा, 1/2x बराबर यहाँ 1, फिर एक गुणा करो, 2 एक कम 2x, 2 को नीचे ला दो, 1/2 आ गया। सर x का मान 1/2, सर x का मान 1/2, देखो 1/2। अब x का मान चाहे जिसमें रख दो, छापू, छापने का तात्पर्य यह है कि लगाओ आप, है ना, आप टैलेंटेड बच्चे हो, ऐसा तो है नहीं कि टैलेंटेड नहीं हो, आप लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। मिटा दे। अब x का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, चलो हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं।
यहाँ लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रखना है। तो यहाँ पर क्या रखना है सर 1/2 रखना है, 1/2 रखना है, ठीक है ना। ठीक है, बाकी सब वही। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कम, 1 उठाकर उधर लेकर चले जाओ, 1/3/1। 3 गुणा फिर, अब 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो y का मान सर कितना आ गया 1/3। y का मान सर कितना आ गया 1/3। देख लो आप लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन 5 हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी उसके बाद और 5 बच रहा है। 5 जो बच रहा है हम लोग कल लगा देंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम सब कवर कर लेंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो और वीडियो को पूरा वॉचिंग किया करो, मतलब देखा करो और लोगों तक शेयर करो, ताकि उनसे भी बोलो कि यार सब्सक्राइब कर लो, सर का चैनल है ना। आप लोग जितना हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा ना, हमें भी और आपका, है ना। थैंक यू सो मच।